दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, हमारा देश बदल रहा है और जब देश बदले तो चुनाव आयोग को भी बदलना होगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो बिल मोदी सत्ता लेकर आई है, उससे तो यही मैसेज दिया गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति में अब प्रधानमंत्री का ही एकाधिकार होगा और प्रधानमंत्री का ही विशेषाधिकार भी। बाकी सब औपचारिकता होगी। मतलब सरकार ने अपने एक बिल से चुनाव आयोग की सत्ता को भी बड़े ही डेमोक्रेटिक तरीके से तहस नहस करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। क्योंकि याद हो तो देश की शीर्ष अदालत ने इसी साल 2 मार्च को एक बेहद अहम फैसले में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था, चुनाव आयोग को विधायिका की जीत हार से पूरी तरह से अलग रहना चाहिए। एक कमजोर चुनाव आयोग से गंभीर हालात पैदा होंगे और इसके कुशल संचालन में कमी आएगी। याद हो तो तब चारों तरफ हंगामा मच गया था। अंधभक्तों की फौज तब न्यायपालिका को भी निशाने पर लेने से चूक नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर होगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। और इत्तेफाक देखिए, इस टिप्पणी के 5.5 महीने भी नहीं हुए कि सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल संसद के टेबल पर रख दिया है, जिसमें से देश के सीजेआई को उस 3 सदस्यीय कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिनके मत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका निभा सकते थे। ऐसे में अब यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सरकार का यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले या उनकी मंशा के खिलाफ है? आखिर विपक्षी दलों के नेता इसे लोकतंत्र पर हमला क्यों बता रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है? दरअसल साल 2018 में चुनाव आयोग के काम काज में पारदर्शिता को लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिनमें इस बात की मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इन सब याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया। इसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल थे। जस्टिस के एम जोसेफ इस संवैधानिक बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार का फैसला होता है। यह सत्ता में बैठी राजनीतिक दलों को इस बात का मौका देता है कि वह अपने वफादार को इस पद पर नियुक्त कर सकें। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, कि यह आम धारणा बन गई है कि चुनाव आयोग सत्ता में मौजूद सरकार के प्रति उदार है। आयोग चुनाव प्रचार के दौरान सत्ताधारी सरकार के सदस्यों के खिलाफ आई शिकायतों के प्रति उतनी सख्ती नहीं दिखाता जितनी विपक्ष के खिलाफ दिखाता है। यानी यहां पर उनके नियम बदल जाते हैं। थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1975 से शुरू हुई कई कमेटियां भी यह सुझाव दे चुकी हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक निष्पक्ष कमेटी यानी कोई स्वतंत्र निकाय करे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात की सिफारिश की गई थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कॉलेजियम जैसे सिस्टम से होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हों। और यही बात सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 2 मार्च को कहा भी था। संसद इस पर कानून बनाए और जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा।
अपने इस फैसले में कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां भी की थी जिसे आपको जानना चाहिए। मसलन, अच्छे लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की सीधी नियुक्ति गलत है। हमें अपने दिमाग में एक ठोस और उदार लोकतंत्र का हॉलमार्क लेकर चलना होगा। वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता गवा सकती हैं। इसलिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अब मोदी सत्ता चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने जा रही है, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया गया है। बीते 10 अगस्त को मानसून सत्र के संपन्न होने से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया। इसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023। कहा जा रहा है कि इस नए कानून के लागू होने के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। खास बात यह है कि नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री का नाम प्रधानमंत्री तय करेंगे। कहने का मतलब यह कि इस 3 सदस्यीय कमेटी में जब पहले से ही 2 सदस्य सरकार के फैसले के अनुरूप काम करने के लिए बैठे होंगे, तो फिर लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष की राय का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। शायद इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों के नेता इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह विधेयक इस बात का एहसास कराता है कि सरकार ने चुनाव आयुक्त के स्टेटस को भी कम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है, लेकिन विधेयक में सिलेक्शन कमेटी की संरचना इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या प्रक्रिया अब स्वतंत्र रह पाएगी। तो कुल मिलाकर इस बात को इस रूप में समझ लीजिए कि मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर चुनाव आयोग नाम की बेहद अहम संस्था को कमजोर कर रही है, उसे अपने पक्ष में कर रही है, उसे पीएम के हाथों की कठपुतली बनाई जा रही है। कह सकते हैं यह एक असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक है। निश्चित रूप से विपक्षी दलों के मंच इंडिया को हर मंच पर इसका विरोध करना चाहिए। इस संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में जो कुछ लिखा है वह काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।